हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कल रेल मंत्रालय द्वारा आप लोगों के आरआरसी ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम में रोक लगा दी गई थी। साथ में कल एक कमेटी भी बनाई गई जो आपके आरआरसी ग्रुप डी के सीबीटी 2 के इशू को, साथ ही में एनटीपीसी सीबीटी 1 के रिजल्ट के इशू को सॉल्व करेगी। तो इन सब चीज़ों के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे हैं कि अब हमारा ग्रुप डी का एग्ज़ाम आखिर कब तक स्टार्ट हो सकता है, क्या एग्ज़ाम अप्रैल मई में स्टार्ट होगा या और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि इन सब चीज़ों के बाद और कमेटी बनने के बाद क्या हमारे इश्यू सॉल्व भी होंगे या फिर सरकार सिर्फ टाइम पास कर रही है, क्योंकि अब 5 स्टेट्स में इलेक्शन होने हैं तो वो चाहते हैं कि बस एक बार इलेक्शन हो जाए फिर हम एग्ज़ाम को स्टार्ट करेंगे। तो यार इन सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे, लेकिन यार उसके लिए वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं खरीदा है तो अब टेक्स्ट बुक का गोल्डन टिकट सेल वापस आ चुका है, जिसमें इनका 399 वाला पास अगर आप मेरा कूपन कोड DT10 लगाकर बाय करोगे तो आपको यहाँ 59 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा और यही पास आपको 340 रुपये का मिल जाएगा। वैसे यार इस पास में आप लोगों को 12 महीने की वैलिडिटी मिलती है, पर क्योंकि अभी गोल्डन टिकट सेल चल रहा है तो अभी इस पास में आपको 18 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। 18 महीने तक आप 460 से भी ज़्यादा एग्जाम के 32,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और यार अब तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने ही वाला है, तो मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करो, क्योंकि जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाओगे उतने ही ज़्यादा चांस है कि आप एग्ज़ाम को पास करोगे। तो यार इस पास का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर बाय कर सकते हो। देखो यार, कल का दिन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा था। सबसे पहले तो आप लोगों के एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम में रोक लगाई गई। उसके बाद एक नोटिस आया जिसमें बताया गया आप लोगों के लिए एक कमेटी बनेगी। और थर्ड चीज, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी बातें हुई जहां पे से पॉजिटिव साइन ऐसे निकल कर आते हैं कि आप लोगों का जो ग्रुप डी एग्जाम है उसमें से सीबीटी 2 भी हटाया जाएगा। और दूसरी चीज वहां से निकल कर आती है कि जो आपका एनटीपीसी का रिजल्ट है सीबीटी 1 का, उसको भी रिवाइज किया जाएगा। और अब चांस बन रहे हैं कि जो यूनिक कैंडिडेट हैं 7 लाख, वही सीबीटी 2 के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे। और सबसे पहले तो मेरी एक बात सुन लो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर घबरा जाते हैं कि अगर रिजल्ट रिवाइज होता है तो जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं उनको दिक्कत आ जाएगी, उनको प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं वो सेलेक्ट ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो बाहर हो जाएंगे, पर उनके साथ साथ और स्टूडेंट्स भी जो इस एग्जाम को पास करने की क्षमता रखते हैं, जिन्होंने काफी मेहनत की थी सीबीटी 1 में लेकिन रिजल्ट के कारण वो सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, वो भी सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है जो सेलेक्ट हुए हैं उनको कोई दिक्कत होगी, उनको कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली। अब दूसरी चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि जो मेल आईडी हमें कल दी गई है उस मेल आईडी में हम क्या क्या इशू भेज सकते हैं। तो देखो यार, आप लोगों को कोई भी इशू हो, चाहे वो एनटीपीसी सीबीटी 1 से रिलेटेड हो, चाहे वो ग्रुप डी के सीबीटी 2 से रिलेटेड हो, आप वहां पर भेज सकते हो। अगर आपको लगता है कि ग्रुप डी एग्जाम में सीबीटी 2 नहीं होना चाहिए और अगर सीबीटी 2 हो जाता है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपको जो भी चीजें लगती है ना, आप सीधा उस मेल आईडी में भेज दो। या फिर जो एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट आया है, आपको लगता है आपके अच्छे खासे मार्क्स थे फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर आपके नॉर्मलाइजेशन में बहुत कम मार्क्स बढ़े हैं, या आपको ऐसा लगता है आप ही की शिफ्ट में और स्टूडेंट्स के ज्यादा मार्क्स बढ़ गए हैं, या ऐसा कुछ भी डाउट आपका है ना, तो सीधा आप उस मेल आईडी में भेज दो। ये कमेटी आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए ही बनाई गई है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम ही नहीं भेजोगे ना तो आपको सॉल्यूशन भी नहीं मिलने वाला। तो जब प्रॉब्लम भेजोगे तभी सॉल्यूशन आएगा। 16 फरवरी लास्ट डेट रखी गई है, 16 फरवरी से पहले पहले अपने डाउट्स को भेज देना और 4 मार्च से पहले पहले आपके जो डाउट्स होंगे उसका रिकमेंडेशन आ जाएगा। फिर यार कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पर भी 2-3 चीजें ऐसी हुई जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। सबसे पहला तो पूछा गया था रेल मंत्री से, जो एनटीपीसी का रिजल्ट दिया गया है उसमें कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि 20 गुना रिजल्ट नहीं दिया गया। तो वहां पर उनका जवाब आया कि हमने 20 गुना ही रिजल्ट दिया है, लेकिन कैंडिडेट जो कह रहे हैं ना कि 20 गुना यूनिक कैंडिडेट्स नहीं सेलेक्ट किए गए, हम उस चीज को भी देखेंगे। क्योंकि रेलवे कह रहा है हमने 20 गुना रिजल्ट दे दिया और कैंडिडेट कह रहे हैं कि 20 गुना रिजल्ट तो दिया पर यूनिक कैंडिडेट नहीं सेलेक्ट किए। तो इसमें जो है रेल मंत्री ने कहा हम ना कुछ रास्ता तो जरूर निकालेंगे, और ये एक पॉजिटिव साइन है। जब वो बोल रहे हैं कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे तो यहाँ से पॉजिटिव खबर यही निकल कर आती है कि रिजल्ट रिवाइज होने के बहुत हाई चांस है। और आप चीजों को हमेशा पॉजिटिव लिया करो। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर देते हैं कि ये तो एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है, बस इलेक्शन काटने ही नहीं फिर ये एग्जाम कराएंगे। तो यार जो भी चीजें हैं वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन कम से कम आप पॉजिटिव तो सोच सकते हो ना। अब जब रेल मंत्री जी बोल रहे हैं हम कुछ ना कुछ इस चीज का सॉल्यूशन निकालेंगे, तो कुछ ना
ना कुछ सॉल्यूशन तो आएगा, और जो भी सॉल्यूशन आएगा उसमें आप लोगों का बेनिफिट ही होगा। दूसरी बात इन्होंने कही थी कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आपने ग्रुप डी में CBT 2 रख दिया है, ये CBT 2 क्यों रखा है? तो वहां पर इनका जवाब आया, हमने CBT 2 इसलिए रखा है क्योंकि इस बार कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं और हम नहीं चाहते कि एग्ज़ाम में कोई चीटिंग वगैरह हो या कुछ भी धांधली हो, तो हमने एक CBT 2 रख दिया है ताकि एग्ज़ाम अच्छी तरीके से हो पाए। तो इसमें भी रेल मंत्री ने कहा कि जैसे कि स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि CBT 2 रख दिया गया है, ये गलत हुआ है, तो इसमें भी हम कुछ देखेंगे। तो इन्होंने दोनों चीज़ों के लिए बोला है कि हम कुछ ना कुछ देखेंगे, रिवाइज रिजल्ट के लिए भी और ग्रुप डी के CBT 2 के लिए भी, क्योंकि यार ग्रुप डी का CBT 2 हटवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर CBT 2 हो जाता है ना तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो मुझे लगता है कि नौकरी नहीं ले पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 3 साल इसलिए वेट नहीं किया था कि उनको 2-2 एग्ज़ाम देने पड़े। और यार पॉजिटिव खबर यही आ रही है कि CBT 2 हटाया भी जाएगा और साथ में आपका NTPC का जो CBT 1 है उसका रिजल्ट भी रिवाइज हो जाएगा। अब बात आती है कि एग्ज़ाम आखिर आप लोगों का कब तक स्टार्ट हो सकता है। देखो ये जो कमेटी बनाई गई है ना, ये अपना रिकमेंडेशन 4 मार्च 2022 तक देगी। अब इनका रिकमेंडेशन आएगा, उसके बाद ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। और ग्रुप डी का तो बिल्कुल नहीं, सबसे पहले तो NTPC का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। अगर 4 मार्च तक इनका रिकमेंडेशन आ जाता है तो उम्मीद है कि 10-15 मार्च तक आपका CBT 2 करा दिया जाएगा NTPC का। और अगर मार्च के पूरे महीने में NTPC CBT 2 खत्म हो जाता है ना, तो किसी भी हाल में अप्रैल फर्स्ट वीक या मिड तक तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो ही जाना है। तो ले दे के आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आपके पास ले दे के 1-1.5 या 2 महीने ही बचे हुए हैं, क्योंकि अब ये ज़्यादा डिले नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इन्हें पता है पहले ही बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। और कल सवाल भी पूछा गया था कि इतना टाइम क्यों लग रहा है एग्ज़ाम में, तो इनका यही जवाब आया कि बीच में कोविड भी आ गया था, फिर कोर्ट केस भी चल रहा था, इस वजह से थोड़ा एग्ज़ाम लेट हो गया। तो इन्होंने पहले ही बहुत डिले कर दिया है, अब ये ज़्यादा डिले नहीं करने वाले। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ अपनी पढ़ाई में लगे रहो। अब ना आप NTPC रिजल्ट रिवाइज को लेकर या ग्रुप डी CBT 2 को लेकर ज़्यादा टेंशन मत लो। बस जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जो भी दिक्कतें लगती है, मेल ID पे भेज दो और पढ़ाई करते रहो, क्योंकि आप अपने एंड से सारा काम कर चुके हो। अब जितना भी काम है वो कमेटी ने करना है, तो एटलीस्ट जब तक कमेटी का रिकमेंडेशन ना आ जाए तब तक आप मत परेशान हो। उसके बाद जिस हिसाब का रिकमेंडेशन वो देंगे उस हिसाब से देखते हैं कि क्या करना है। तो यार तब तक खुश रहो, पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। बेस्ट ऑफ लक है एग्जाम के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।